पहले तो इंदौर में ताई और भाई गुट था, ताई गुट तो रहा नहीं, अब सिर्फ भाई हैं। तो भाई से लड़े कौन? ताई और भाई के गुट के बीच में जो भी कुछ था वो आप जानते हैं, समाज जानता है, और समाज जानता है तो आज उनमें से एक ठंडा है एक गर्म है। पुरानी भारतीय जनता पार्टी और अभी की भारतीय जनता पार्टी में कुछ बदलाव दिखा आपको? पुरानी भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन पर आधारित थी, आज के युग में कुछ व्यक्तियों पर आधारित। होता तो वही है जो यहाँ के लोकल नेता चाहते हैं। सीधे लिस्ट भेज दीजिए कि ये नेताजी ने कहा है, इनको बना देंगे। बिना अभ्यास के परीक्षा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में तो ये देखा जाता है कि इसकी सेवा कितने वर्ष की है और इसका कार्यकाल कैसा है, ये हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता है या नहीं। कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि आप ईडी का डर दिखाते हैं, इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं, इसीलिए कांग्रेस छोड़ के लोग भाजपा में चले जाते हैं। ये सारी की सारी सूचनाएं व्यवस्था से आती है और व्यवस्था से आती है तो उन सूचनाओं पर गौर करके उस पर आचरण किया जाता है। कोई भी सरकार का दायित्व, कांग्रेस भी ये कर सकती थी आज जो भाजपा कर रही है। कई पुराने नेताओं का इंदौर पे आज भी कब्जा है। हमारी पार्टी की धारा है कि उसने नए लोगों को आगे करने का मन बना लिया है, नए लोगों को मैदान में आना चाहिए। अभी तो 1000 लोगों को ढूंढ ही रहे हैं। ये सनातनी विधायक का मतलब क्या होता है गुरुजी, आप ही समझा दीजिए। अब ये सनातन धर्म की जो को लेकर के, जो सनातनी भावनाएं लेकर के जो चलने वाले लोग हैं, धर्म कर्म उपासना, इन सब की मान्यताओं को पूर्ण रूपेण शास्त्र भावना से स्वीकार करने वाला जो व्यक्तित्व है वो सनातनी। पहले शिवराज थे, अब मोहन यादव हैं, दोनों में कुछ तो फर्क होगा गुरुजी। जो सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता शिवराज के पास थी, उस योग्यता को मोहन अपने हाथ में लेकर के चले हैं। जिस विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने अपना जीवन जिस पार्टी को दे दिया, उनके रहते हुए संजय शुक्ला भाजपा में नहीं आए, उनके बाद वो भाजपा में आ गए। वो भी किनके साथ? सुरेश पचौरी जी के साथ। समझ तो आया, पिताजी के साथ ही आ जाता तो बहुत अच्छा था। सुरेश पचौरी जी जो सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस के वरीय पुरुषों में अपना स्थान सुरक्षित रखते थे, पुनः पाला बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले की ताई थी जो पद पे थी, सांसद थी, तो इंदौर के लिए लड़ती थी। जब से उन पे 75+ का फार्मूला लागू हुआ है, तब उसके बाद उन्होंने भी इंदौर को लेके अपनी रुचि छोड़ दी। अभी उनकी दुकान पे हमला हुआ, लड़ाई लड़ी है, उनकी मुस्तैदी में कोई कमी आई क्या? जहाँ गलती होगी वहीं पर कूदेंगी।